हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा और आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे बहुत ही स्मार्ट सी चीज़ें जिन्हें सीख कर बन जाएंगे और भी ज़्यादा स्मार्ट। तो फ्रेंड्स, आपको ये जो स्क्रीन पे वेरी शॉर्ट से वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं जिनका यूज हम अक्सर चैटिंग में मैसेज में करते हैं। अगर कोई हमको इस तरीके के वर्ड्स का रिप्लाई दे देता है मैसेज में तो हमारे लिए टफ हो जाता है समझना कि आखिर वो कह क्या रहा है या कह क्या रही है। और कभी कभी हमारा भी तो मन होता है कि हम भी कुछ हटके अलग करें। तो आप इन वर्ड्स का यूज मैसेज में कर सकते हैं। पार्ट 1 मैं बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, देख लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं HBU। HBU का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबको अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए, H का मतलब हो गया हाउ, और यहाँ पे जो B है, B का मतलब यहाँ पे अबाउट। यहाँ पे A नहीं है, आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे B लिखा है लेकिन हम अबाउट बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अबाउट पे A पे कम फोकस किया जाता है, B पे ज़्यादा करते हैं, इसलिए यहाँ पे B का मतलब हो गया अबाउट। और यू का मतलब मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, ये वाले यू का मतलब होता है तुम। तो यहाँ पे हो गया हाउ अबाउट यू, जिसका मतलब होता है कि आप कैसे हैं। नेक्स्ट, अब सेम उसी तरीके से है WBU। अब आई होप आप लोग में से काफ़ी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जब हम WBU को अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे W का मतलब है what, फिर B का मतलब सेम पहले की तरीके से यहाँ पे है B का मतलब about यानी अबाउट, और U का मतलब सेम you यानी तुम। तो what about you, यहाँ पे भी सेंस यही है कि आप कैसे हैं या आप अपने बारे में बताएं। तो आपको जब लिखना हो कि आप कैसे हैं या आप अपने बारे में बताएं तो आप या तो WBU लिख सकते हैं या HBU लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हालचाल पूछना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे ढंग से आ गया, लेकिन हालचाल बताना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे ढंग से आना ज़रूर चाहिए। तो चलिए हम बताते हैं कि आप कैसे अपना हालचाल काफ़ी स्मार्ट ढंग से बता सकते हैं। तो जैसे किसी ने पूछा हाउ आर यू और आपको काफ़ी स्मार्ट तरीका यूज करना है तो आप लिख दीजिए 5N। अब ये 5N है क्या? तो फ्रेंड्स, इसको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें बस साउंड पे फोकस देना है। 5N और 5N मिल रहा है फाइन से। फाइन मीन्स होता है ठीक होना या अच्छा होना। या आप इससे भी अच्छा रिप्लाई करना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए GR8। अब GR8 क्या है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स GR8 साउंड दे रहा है ग्रेट, GREAT ग्रेट का साउंड दे रहा है, जिसका मतलब होता है बहुत बढ़िया होना या बहुत अच्छा होना। तो आप इस तरीके से भी रिप्लाई दे सकते हैं हाउ आर यू का, या किसी ने आपको अगर ऐसा रिप्लाई दिया है तो आप उसका मतलब आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये है 10X। अब ये 10X क्या है? सोचिए, नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। 10X का मतलब है थैंक्स। ये थैंक्स का साउंड देता है, इसलिए 10X का मतलब है थैंक्स। और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहले हम लोग ऐसे भी थैंक्स लिखते थे THX या THNX, लेकिन ये एक नया तरीका है 10X यानी थैंक्स। तो आप नई चीज़ें सीख रहे हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैंने आप लोगों की ही डिमांड पे सेकंड वीडियो बनाया है। नेक्स्ट है YW।
अब YW का मतलब क्या है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम YW को अलग अलग कर लेंगे और यहाँ पे Y का मतलब है यू आर और W का मतलब है वेलकम। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया आपका स्वागत है। तो किसी ने आपको अगर थैंक्स बोला है तो आप बहुत ही स्मार्ट तरीके से उसका रिप्लाई कर सकते हैं YW लिख के। नेक्स्ट है MU को भी हम पहले की तरह अलग अलग लिख लेंगे, M को अलग, U को अलग। अब यहाँ पे M का मतलब है मिस और ये जो अम्ब्रेला वाला U है यहाँ पे इसका मतलब हो गया YOU यानी तुम। तो यहाँ पे मतलब इसका निकला मिस यू और इसको हिंदी में बोलते हैं हम आपको याद करते हैं या याद करना। तो किसी ने अगर आपको भेजा है MU यानी मिस यू तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे याद करने की बात हो रही है और आपको भी अगर बहुत ही स्मार्ट तरीके से उसका रिप्लाई करना है तो आप बस इतना कर दीजिए MU2 लिख दीजिए। यहाँ पे 2 का सेंस जाएगा TOO2। यहाँ पे मतलब हो गया मिस यू टू, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि हम भी आपको याद करते हैं। तो काफ़ी स्मार्ट चीज़ें हैं, ज़रूर यूज़ कीजिए मैसेज की लैंग्वेज में, चैटिंग की लैंग्वेज में। नेक्स्ट है 143 यानी 143। अब 143 का मतलब क्या है? सोचिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि 143 का क्या मतलब है। तो सबसे पहले मैं 143 को अलग अलग लिख लूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए 1 यानी यहाँ पे इसका मतलब निकलेगा 1 लीटर यानी एक अक्षर। तो एक अक्षर का हो गया हमारा I यानी मैं। फिर नेक्स्ट है 4 लीटर्स यानी 4 अक्षर। तो यहाँ पे 4 अक्षर का हो गया लव LOVE लव यानी प्यार। फिर नेक्स्ट है 3 यानी 3 लीटर्स 3 अक्षर। तो 3 अक्षर का हो गया YOU यानी तुम। तो यहाँ पे हो गया I love you, इसका मतलब यानी मैं आपसे प्यार करता हूँ या मैं आपसे प्यार करती हूँ। 143। तो जैसे मैं 143 बोलूँगी, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, मेरी तरफ से उनको 143। लेकिन हाँ, 143 का मतलब I love you ही होता है। I hate you और I miss you में भी सेम लेटर्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है 143। अब बात मैं आपको बता दूं कि 143 का मतलब तो I love you हो गया और किसी ने आपको 143 बोला है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी उनको काफ़ी स्मार्ट तरीके से रिप्लाई करो। तो आपको अगर किसी ने 143 बोला है तो आप उनको बोल सकते हैं 1432। इसका यहाँ पे ये पूरा मतलब होगा I love you too यानी मैं भी आपसे प्यार करता हूँ या मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। और अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आपको ये सब लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मैं समझ जाऊँगी कि आप मुझसे प्यार करते हैं। तो फटाफट आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है CTN और हम CTN को भी अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे C का मतलब होता है कांट यानी कांट जो बना हुआ है हमारा, ये कैन नॉट को जोड़ के आपस में बना हुआ है। फिर यहाँ पे जो T है, T का मतलब होता है टॉक और N का मतलब होता है नाउ। तो यहाँ पे मतलब निकल रहा है कांट टॉक नाउ यानी कैन नॉट टॉक नाउ और इसका हिंदी में मतलब होता है कि अभी बात नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आपको जब ये कहना है कि अभी मैं बिज़ी हूँ, बात नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप लिख दीजिए CTN और लोग समझ जाएंगे, आप भी समझ जाएंगे कि इसका मतलब होता है कि अभी बात नहीं कर सकते। नेक्स्ट है CD और CD को भी हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ C का मतलब है कूल और D का मतलब है डाउन। तो कूल डाउन का मतलब होता है शांत हो जाना। अगर कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है तो आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं CD, ये चैटिंग वाली लैंग्वेज में या शॉर्ट में CD मीन्स कूल डाउन। नेक्स्ट है B4N का क्या मतलब है? तो इसको भी हम अलग अलग पहले लिख लेंगे।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स बी का मतलब है बाय, BYE बाय। और फॉर आपका अक्सर फॉर के लिए यूज होता है, FOR फॉर। और एन का मतलब है नाउ, तो यहाँ पे इसका मतलब निकला बाय फॉर नाउ, यानी अभी के लिए अलविदा। जब आपको ये कहना है कि अभी के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं, तो आप इस सेंस में बोल सकते हैं B4N। B4N का मतलब हो गया बाय फॉर नाउ, यानी अभी के लिए अलविदा। तो फ्रेंड्स यहीं से हमारा भी वीडियो फिनिश होता है। आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।